ओके। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है नए सेशन में। तो आशा है आप लोगों को फिर नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैम, सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। रेशमा जी, रेशमा जी कहाँ से है? Ma'am, I'm from Kerala. केरला। Yes. ओके, हम अभी तक प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति में कुछ बात कर रहे थे। तो इनके चिन्ह आप सबको मालूम हो गए होंगे, मतलब हिंदी वाले चिन्ह। और विभक्ति के नाम तो मालूम ही होंगे। रेशमा जी, Yes, ma'am. प्रीति मैम, विभक्ति विभक्ति What? कितनी है? प्राकृत में विभक्ति कितनी है? Uh, 6. 6। और कारक? Oh, sorry. 7 vibhakti and 6 karak. अच्छा, कौन सा नहीं है? Oh, sorry, ma'am. I was absent. Hmm. वी आर इन टीचर। और हाँ? आप क्या टीचिंग मैम? कराते हैं? टीचिंग कराते हैं या ऐसे ही, मतलब No, बस इच्छा से पढ़ रहे हैं? कौन no, से ma'am. फील्ड में? I'm a research scholar. रिसर्च स्कॉलर। Yes, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट? Sanskrit, ma'am. संस्कृत। Uh, ओके, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ तक चल रहे थे। उत्तम सिंह जी सर जुड़े हैं आज। सर का स्वागत है, उत्तम सिंह जी सर का, इस प्राकृत एक मासीय प्रोग्राम में। और अभी लास्ट में चल रहा है सेशन, मतलब एंडिंग की ओर है ये प्रोग्राम। तो हम तृतीया विभक्ति की बात कर रहे थे। तृतीया विभक्ति जिसको करण बोलते हैं, और इसका साइन है से अथवा के द्वारा। और इसका पुल्लिंग में होता है ण और णम। पुल्लिंग में इसका साइन क्या है? चिन्ह ण और णम। तो अ बॉय इज लिविंग विथ अ मैन, तो एक बालक जो है वह मैन के साथ, एक पुरुष के साथ रहता है, तो इसका बनता है बालओ पुरुषेण सह वसई। और बहुत सारे आदमी के साथ रहता है, यानी कि बहुवचन का ये वाक्य है, तो इसका क्या बनेगा? बालओ पुरुषे ही सह वसई। ठीक है, इसका और क्या साइन बन सकता है पुरुषे ही के साथ में? और क्या रूप बन सकता है? पुरुषेहिम। पुरुषेहिम। और नहीं तो एक डिफरेंट टाइप की प्राकृत में इस तरह से भी प्रयुक्त हो सकता है, बट मेजरली यही प्रयोग देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट। सिस्टर वंस वर्शिप महावीर विद अ गार्लैंड। तो जो है सिस्टर जो है वो एक बार महावीर की पूजा करती है। किससे? माला से। तो ससासई मालाए महावीरम पूजई। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ना स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय है, वो ध्यान में रखने हैं। ओके, स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय, माला ए, माला अ, माला ई और माला ए, इस तरीके से। ओके, तो एक अकारांत और अकारांत का मान लीजिए स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का शब्द रूप तो याद हो ही गया होगा आई थिंक।
स्नेहा जी। हाँ, स्नेहा स्नेहा जी। प्रीति मैम, शब्द रूप किसको याद हुए? अच्छा, एक एक पुल्लिंग का अकरंत वाला याद तो है ना एटलीस्ट। पुल्लिंग का अकरंत वाला तो याद है, लेकिन स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में इतने सारे एक दिन में याद करना मुश्किल होता है मैम। जी जी, लेकिन वो सब याद नहीं। डिफरेंस हाँ, डिफरेंस तो याद ध्यान में आ गया ना, डिफरेंस तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन पूरा नहीं आता है। ओके, ठीक है। उस दिन हमने मतलब कल नहीं और परसों परसों आई थिंक इस पे डिस्कशन किया था कि ऊपर वाले जो है माला आ, माला उ और माला ओ, प्रथमा द्वितीया में उस तरीके से वो रहता है बहुवचन का, और इधर तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तक वो लगभग सेम ही होते हैं। माला ई, माला 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 ई और माला ए, इस तरीके से। ओके, और कहीं कहीं पे चार भी मिलते हैं। तो ये भी हमने देख लिया था कल कि यंगर ब्रदर जो है वो एल्डर ब्रदर के साथ जाता है, तो अग्गयेण सह अणुवो गच्छई। ठीक है, अग्गयेण सह अणुवो गच्छई, अनुज अनुज का अणुवो। और इधर नेक्स्ट, यंगर ब्रदर फाइट रिपीटेडली विथ सिस्टर, मतलब बार बार बहन के साथ छोटा भाई जो है वो लड़ रहा है या लड़ता है जैसे भी। तो इसका क्या बनेगा? बहिनीये साम, साम नहीं तो सह भी कर सकते हैं। अणुओ मुंह मुंह जुज्जई। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसकी मेरी ओर से है नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं मैम, नहीं, ये शायद उन्हीं का है, उनका प्रॉब्लम। ओके, ये लास्ट में सबको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, क्यों समझ नहीं आया। ओके, अब देखिए तृतीया विभक्ति का, इसमें में से इसका जो साइन है से अथवा के द्वारा, तो के द्वारा के लिए जो और विभिन्न अर्थ प्रयुक्त होते हैं, मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, उसके द्वारा, तो वो भी देख लेने चाहिए ताकि वाक्य प्रयोग में उसका प्रयोग होता रहता है। मैं यानी मेरे द्वारा, तुम्हें यानी तेरे द्वारा, और तेण, तेण यानी उसके द्वारा, ताय यानी उसके द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है तेण और ताय कैसे होगा, यानी ये बहुवचन में होगा ताय। ठीक है, हाँ हाँ। इमेण यानी इनके द्वारा, इमाय यानी इनके द्वारा, केण यानी किसके द्वारा। बहुवचन का मतलब यहाँ स्त्रीलिंग वाला, सॉरी बहुवचन नहीं, स्त्रीलिंग वाला प्रयोग, ये ताय 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 का स्त्रीलिंग प्रयोग। ओके, इमेण इनके द्वारा, इमाय इनके द्वारा, केण यानी किनके द्वारा, और काय मतलब ये भी किसके द्वारा। तो नपुंसकलिंग का है तो काय, और इसी का बहुवचन, बहुवचन क्या होगा? मेरे द्वारा तो हमारे द्वारा का क्या है? अम्हे ही, और तुम्हारे द्वारा तुम्हें ही, ते ही, और ताए का ताही, इन सबके द्वारा तो इमे ही, और इन सबके द्वारा वापिस नपुंसकलिंग का इमा ही, और के किन किन सबके द्वारा तो के ही, और किन सबके द्वारा तो का ही। ओके, तो ये सब ध्यान होने से वाक्य प्रयोग फिर आसानी से बनते हैं। अब देखिए तृतीया का ही, यह कार्य मेरे द्वारा होता है, इसका बनाइए, यह कार्य मेरे द्वारा होता है, क्या बनेगा? जम हम्म सज्जम मये हम्म, कोई हवई। कौन बोल रहा है? गौरव। गौरव, गौरव संस्कृत भाषा का विशेषज्ञ है। और बोलिए दूसरा जन कोई?
हम्म यह कार्य तेरे द्वारा होता है। हम्म, हम्म मुश्किल हो रहा है। तो कज्जम तुम्हें हवई। हम्म बोलिए परवीन बसु जी सर। हम कज्जम वो कज्जम ताए हबोई हबोसी किसका? ये यह कार्य तेरे द्वारा होता है। वो तेरे वो कज्ज नहीं, ठीक नहीं होता है। तुम्हारा हुई। मैं यानी मेरे द्वारा, तुम्हें यानी तेरे द्वारा, तेण यानी उसके द्वारा। ओके, बनाइए। तो यह कार्य तेरे द्वारा होता है। समय ये कार्यम समय हबई ना हबोसी हबोसी होसी। होता होसी होसी हाँ, होसी भी हो सकता है। और यह कार्य उसके द्वारा होता है। उसके द्वारा, तेण। उसके तीन फिर क्या होगा? ये मैडम कार्य हो ही हम्म, होना चाहिए सभी वाक्यों में ना। कार्य होता हाँ, है कार्य तो होता है, वही वही होगा। हो ही होगा, हो हो सी नहीं हो सकेगा। कोई बोलिए। हम्म गौरव बताइए, गौरव शर्मा। सेंटेंस क्या था? ये कार्य तुम्हारे द्वारा होता है। यह कार्य हाँ। उसके द्वारा होता है। हाँ। ये को क्या बोलेंगे? इदम, इयम। इदम, इदम, हाँ, इदम इमम कज्जम इमम तेन। इमम हो जाएगा। हाँ, इमम कज्जम तेन हवई। इदम, इदम भी चलता है प्राकृत में, इदम। इदम कज्जम तेन हवई। तेण हवई। और यह कार्य उस स्त्री के द्वारा होता है, मतलब स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। ताए 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 हवई। ताए, ताए ताए ताए। हवई। यह कार्य इसके द्वारा होता है। हाँ, इसके द्वारा, इसके द्वारा। इमाए इमेन। इनके द्वारा मत, इनके हाँ, द्वारा, इमेण। इमेन इमेन हवई। हम्म इदम कज्जम इमेण हवई। और यह कार्य तुम्हारे द्वारा होता है। इदम कज्जम, इदम कज्जम। बोलिए। तुम्हारे द्वारा, तुम्हें ही। बोलिए, बोलिए, बोलिए। इदम कज्जम तुम्हें ही हवई होई। यह दुख उनके द्वारा होता है। इदम दुहम उनके द्वारा, उनके अथवा उसके द्वारा। तेहिम हवई। ते ही। हाँ, ते ही और तेहिम। वह सुख उनके द्वारा होता है। वह, सो सुहम। सा, सा सुहम। सा को सो हो सकता है क्या? सो सुहम। स्त्री, स्त्री वाला आ रहा है इसलिए। सा सुहम। हम्म सो, सो सुहम। सो सुहम।
ताहेहिं हवई। ताहेहिम हवई, वह कार्य इन सबके द्वारा होता है। सो गज्जम, इन सबके इम्हेहि द्वारा, इम्हेहि इन सबके द्वारा, इमेहिम, इमाहि इमेहि इम्हा इमेहि हवई। इमे हवई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वाक्य है, इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। और बालिका के साथ जाती है, तृतीय विभक्ति के प्रत्यय ध्यान में रखने हैं, और इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग वाले रूप भी ध्यान में रखने हैं। तो बताइए, यह वह बालिका के साथ जाती है। सः सा गच्छति ग- गच्छति। सो सा गच्छति का, सा गच्छति सा हाँ, गच्छति बालिकाए बालिकाए, बालिकाए मतलब सह। माला, हाँ तृतीय, हाँ तृतीय का आपने लगाया, ठीक है। बाला, ई और ए तीनों ही है। जी। तो सा बालियाए सह गच्छई, मैं माता के बिना नहीं खाता हूँ। बताइए। अहम न खादामि। हम न खदामी, अहम माता माताए बिना न खादामि। माता है का क्या होगा? माता मात्रा मा मैं, मैं, माता हम्म, माता है। माया ए, मायाए। ता- हाँ ता का तो आई हो ही जाएगा ना। हाँ, अच्छा। अहम मायाए हम बिना माया ए, वीणा, ण, न खादामि कुंजामी, गुंजामि। कुंजामी, कुंजामी खादामी भी हो सकता है, खादामी कोई रोंग नहीं है। ओके, ये कार्य बहू के द्वारा होते हैं। बताइए। स्नेहा जैन, ये कार्य हम्म, इदं कज्जं बहुना हवै। इमानि कज्जानि हम्म, इमानि हाँ, कज्जानि भवन्ति वधू वधू मानी कज्जाणी भवन्ति। आता बहु उकारांत बहु मैम के द्वारा, बहुहिम, बहुहिम, बहुही, मैडम बहू का वधू हो जाता है ना, व का ब हो जाता है, ह का ध हो जाता है, वधू। ह का ध, हाँ ह का ध तो नहीं होता। वधवा शब्द होगा, वधुना वधवा सह बहू का बहु ही भवति। है, बहू का बहु ही शब्द है। तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? हम्म, बहुए। मैडम बहु उकारांत ही, में क्या है? बहु ही, बहु ही, बहु ही बहुवचन में हो जाएगा ना। हाँ हाँ सॉरी, बहुवचन हो जाएगा। बहुए, तो बहुना, बहुआ, बहुआ, बहुणा, बहुणा, बट हाँ ठीक है, बहुणा, बहुआ, बहुआ ण का लोप होगा तो बहुआ हो जाएगा क्या? बहुआ। आ, ई और ए, ये वाले प्रयोग हैं इसमें। किसमें? आकारांत स्त्रीलिंग में, और उकारांत में मुणीणा, साहुणा, इस तरीके से है। हाँ, बहुना, बहुना सा। बहुणा, बोलिए। 3 से 3। माला से विवाह, विवाह होता है। मालाए विवाहो हवै। हम्म, विवाहो, विवाह, विवाहो, विवाहो अब, हवै। हाँ, वही। आदमी युवती के साथ रहता है।
नर, नरो नर, युवतीये हाँ हाँ, सह युवये, युवये सह, सह सह, वसई वसई, निवसई। निवसई। ठीक है, तो ये बहुत सारे वाक्य प्रयोग है। मुश्किल हो रहा है क्या? तो अब थोड़ा इजी चलते हैं, ये अभी प्रयोग कल थोड़ा और हो जाएगा तो उसके बाद करेंगे। ओके, वो अच्छा है संप्रदान देखिए मैम, वो हाँ, अच्छा है। नदी, वो नदी वाला अच्छा था सेंटेंस, एक बार दिखाओ। नगर नदी के बिना हाँ, अच्छा या नहीं लगता। नय नयरम नइये बिना अ, न, अ, ण, अणा, अच्छा को क्या बोलेंगे? सोहई, शोभई, शोभते, सोहई, शोभई। शोभित शोभित नहीं होता है, तो सोहई। राइट। ओके, तो थोड़ा मुश्किल है तो पहले इजी वाला लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे कल। ओके, संप्रदान, ये संप्रदान चतुर्थी विभक्ति जो है प्राकृत में षष्ठीवत चलती है, इसका साइन है के लिए। और उधर क्या साइन होता है? षष्ठी का साइन क्या है? का, के, तो की। ओके, बट यहाँ पर के लिए जो साइन है, तो के लिए का जो साइन में भी षष्ठी विभक्ति के ही प्रत्यय यूज आएंगे। ओके, आई एम गिविंग अ फ्रूट फॉर द बॉय, मैं बच्चे के लिए फल देता हूँ। तो अहम बालस्य फलम दामी। ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय यहाँ पर लगा है, जो डबल स है वो वाला। ओके, षष्ठी विभक्ति का क्या प्रत्यय है? खाली मैडम, स प्रत्यय है ना मैडम? हाँ खाली स ला स, तो हाँ हाँ, ये यहाँ वाला बालस्य क्यों हो गया? बालस्य क्यों नहीं हुआ? क्यों आ गया बीच में? बालक। नहीं, बाल, बाल शब्द है तो खाली प्रत्यय हाँ, स है, स ला स, जोड़ाक्षर। बालस होना चाहिए हाँ, आपके हिसाब बालस, से, बालस। हाँ, नहीं होना चाहिए बीच में। अगर हो तो बालास, उसकी संधि हो जाएगी। लेकिन प्राकृत में संधि होना कोई जरूरी तो नहीं है। मैडम, होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि खाली प्रत्यय स है ना। या तो मैं देख कर बताऊंगी, अदरवाइज रहता तो है आई थिंक। अच्छा, ठीक है बाल मैम। अस, बाल बाल शब्द दो है, तो बाल बालक, बालक अलग, बालक, बाल अलग, दो अलग। हाँ। हाँ, तो बालकस्य नहीं तो बालस्य। का नहीं तो तो लोप कर दिया ना, बाल हो, क, बाल हो। नहीं नहीं, ठीक है, क का अ हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर वो तो नहीं है कि पद बना रहे हैं, इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसके साथ प्रत्यय जुड़ रहा है, तो बाल अस ये प्रयोग रहता है प्राकृत में। अच्छा, हम्म, पर क्यों रहता है जी? सु, जस, अम, सस, टाण, बीस, अगर वैसा कुछ अलग बात है तो मैं देख के बता सकती हूँ, अदरवाइज इस तरह का प्रयोग रहता है। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, तो आई एम गिविंग अ फ्रूट फॉर द बॉय, अहम बालस्य फलम दामी, मैं बालक के लिए फल देता हूँ। और आई एम गिविंग फ्रूट फॉर द बॉयज, मतलब बच्चों के लिए मैं फल देता हूँ, तो इसका बहुवचन का रूप आएगा। चतुर्थी षष्ठी का बहुवचन का रूप क्या है? जिणाण और जिणाणम, जिणाण और जिणाणम, तो बाल आण, अहम बाल आण फलानी दामी। अब यहाँ पर ये जो फल वाले हैं ना, ये नपुंसकलिंग या जो भी प्रत्यय लगते हैं उस हिसाब से ये चलेगा। ओके, फल को देता हूँ, फलों को देता हूँ, अहम बालआन फलानी दामी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है गणेश लाइक्स द मोदक, गणेश को मोदक पसंद है, मोदक पसंद करता है गणेश भगवान जो भी। गणेशस्य मोगा रोयन्ते, रोचन्ते का रोवन्ते, नहीं तो रोअन्ति, हिन्ति अन्ते इरे, ये वाला प्रयोग है। बहुत सारे मोदक है, सो बहुवचन का प्रयोग है। तो गणेशस्य मोगा रोअन्ते रोअन्ति। ओके, कोई डाउट है इसमें?
किसी का कोई क्वेश्चन है? मोदक शब्द जो है, मोदक ग हो गया उसका। हम्म। मोदक शब्द जो है उसका मोगा मतलब मोदकानी है क्या? मोदकम शब्द कुतु नपुंसकलिंग हो जाएगा ना? कुतूहलम इना हाँ, लाइक्स मोदक। मोदकानी रोअन्ते, मोदक मोगानी रोअन्ते। वत्वः बहु इंग्लिश में बहु लिखा है गणेश लाइक्स द मोदक। लड्डू पसंद है। अब वो आप बहुवचन लगाओ, सिंगुलर लगाओ, जैसा भी लगाओ। मोगा रोंग लग रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, मेरे को एक्चुअली हम संस्कृत में यूज करते हैं मोदकम मोदके मोदकानी, तो मोगानी रोअन्ते। आई थिंक रोंग तो नहीं है ये। रोंग नहीं है, मतलब मोदक पुल्लिंग में भी हो सकता है, मोदकाह रोचन्ते, हम्म। बहुवचन में है यहाँ पर। ओके, ठीक है। न, तो न, गणेशस्य मोगा रोअन्ते। नेक्स्ट, मुनि सज्जनानम सया उपदेशई। मुनि जो है, sages always preach to for gentlemen। सज्जन लोगों को उपदेश देते हैं मुनि, मुनिजन। तो सज्जनानम सया उपदेशई, यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है? सज्जनानम, सदा। सदा के अर्थ में जो सदा होती है ना, वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन फिर ये कौन सा प्रयोग हुआ? सज्जनानम। षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन है। चतुर्थी हाँ, बहुवचन। सदा उपदेशई, तृतीय विभक्ति में भी सदा का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये उपदेश देते हैं, सदा उपदेश देते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करके मुनि सज्जनानम सदा उपदेशई। और नेक्स्ट है, रामो लक्ष्मणस्य कयावि न कुज्जई। कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं राम लक्ष्मण पर। तो रामो लक्ष्मणस्य कयावि न कुज्जई, कदापि न कुज्जई। कदापि मूल शब्द क्या है? कदापि। कदापि हाँ, वैसे सीधा बना सकते हैं, बट यहाँ पर एक अपी प्रत्यय है। अपी, अपी, ये अव्यय, अपी अपी अव्यय का व हो जाता है। यहाँ पे सीधा ही बन गया कदापि का कयावी। ओके। स्वर संधि। हम्म, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या केएलपी पवन जी? पवन जी, रेशमा जी, स्नेहा जी। नेक्स्ट चले। यस मैम। हम्म, इसमें भी मैंने ये कुछ रख रखे हैं, हालांकि आप देखना चाहे तो, क्योंकि इसके लिए इसका वाक्य प्रयोग है के लिए। अब के लिए के सेंस में कई सारे और भी चीजें आते हैं, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, उसके लिए। तो मज्जे यानी मेरे लिए, तुझ, मज्ज या मुझ भी होता है, मज्ज, मज्ज ठीक है वैसे। मज्ज मेरे लिए, तुझ तुम्हारे लिए, तस् उनके लिए, ता उसके लिए, इमस इसके लिए, इमा इमा इसके लिए, और कस किसके लिए, का किसके लिए, हम्हाण हम सबके लिए, हम दोनों के लिए, तुम्हाण तुम सबके लिए, और ताण उनके लिए, उन दोनों के लिए मतलब। और ये स्त्रीलिंग में ताण उन दोनों के लिए, इमाण इनके लिए, और इमाण इनके लिए सेम ही है, स्त्रीलिंग और जो भी वो नपुंसकलिंग के लिए। और काण यानी किन के लिए, और काण यानी किन के लिए। तो इससे भी वाक्य बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। ये देखना है अथवा नहीं। नेक्स्ट आते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का साइन है से, और तृतीया का भी साइन से है। तो लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? अलग होने के अर्थ में है।
पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ओरिजिन ऑफ एक्शन। तो हाँ यान हाँ, कवि तो इसका क्या, इसमें क्या क्या है, प्रत्यय, पंचमी विभक्ति के प्रत्यय क्या क्या है, जो ऑलमोस्ट सब में सेम है। त प्रत्यय है मैम। तो ये क्या बनते हैं इसके फॉर्म? विराट, विराट, विराओ, विराऊ, विराही, विराहिंतो, इस तरीके से। कितने हैं? बहुत सारे हैं, 5-6 प्रत्यय हैं कम से कम। ठीक है, तो poem originated from the poet, कवित्तो कव्वम उपपन्नई। पोएम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोएट, यानी कवि के द्वारा काव्य उत्पन्न होता है। कवि के द्वारा कार्य काव्य पैदा होता है, यानी कवि गीत बनाता है, उस सेंस में भी बोल सकते हैं। तो कवित्तो कव्वम उपपन्नई, उत्पन्न करता है, उत्पन्न, कवि के द्वारा काव्य उत्पन्न होता है। तो कवित्तो कव्वम उपपन्नई, उत्पन्न का उपपन्न कैसे हुआ? उत्पन्न, और इसमें ई वापिस, बताइए कबीर बसु जी। तो हम्म, तो तो प था, तो ये प के संयुक्त अक्षर था, तो का लोप हो गया, पौदित्य हो गया। फिर ई, ये तो क्रियापद के प्रत्यय है। किसका? उन्न पुरुष में एक वचन में, हाँ, वर्तमान काल में। वर्तमान काल उन्न पुरुष एक वचन। यस, बहुत अच्छा। और ये कवित्तो, ये है पंचमी एक वचन, और कव्वम, कव्वम, कब तो कर्म है, इसीलिए अनुस्वर आया है कब्बम, हाँ द्वितीया। द्वितीय ठीक विभक्ति। है, हाँ, ठीक है ना स्नेहा जी, रोफिया मैम? ओके, नेक्स्ट। अब इसी का ही बहुवचन है, पोएम ओरिजिनेट फ्रॉम पोएट्स, मतलब कवियों द्वारा काव्य उत्पन्न किया जाता है, या काव्य उत्पन्न होता है कवियों के द्वारा, बहुत सारे कवियों के द्वारा। तो कवि हिंतो, इसी का बहुवचन ले लिया। इसी का बहुवचन क्या है? इसमें तो, ओ, उ, ई, हिंतो, और इसमें प्लस हो जाएगा सुनतो, प्लूरल में। प्लूरल में क्या होता है बहुवचन में? सुनतो। ठीक है, तो कवि हिंतो कव्वाणी उपन्नन्ति, उपन्नन्ति, उपनन्ति। ठीक है, तो निंति नन्ते इरे, इसका बहुवचन है, वर्तमान काल अन्य पुरुष, और ये इसका बहुवचन। ठीक है, और कवि हिंतो कव्वाणी उपन्नन्ति। ओके, नेक्स्ट है सोहन टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम द स्पीच। सोहन टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम द स्पीच, मतलब अपनी आवाज, मतलब बोलते हुए रुकता है। सोहन जो है अपने भाषण को विराम देता है। ओके, तो सोहन का सोहनो भाषणत्तो विरमयी। सोहन, ये तो हो गया, इसको ओ हो गया सोहन का सोहनो, और ये पंचमी, और वीरमयी प्रेजेंट टेंस का अन्य पुरुष। ओके, तो सोहनो भाषणत्तो वीरमयी। कोई डाउट है?
नो मैम। नेक्स्ट देखिए इसी अपादान का। अब इसमें क्या मतलब, ये वाला जो है काव्य, उत्पन्न होता है, तो यहाँ पृथक होने का क्या सेंस है? पृथक होने का क्या सेंस है? जो से साइन है, कवि से काव्य उत्पन्न होता है, तो इसमें क्या पृथक हो रहा है? और कवियों से बहुत सारे कवियों द्वारा काव्य उत्पन्न होता है, तो क्या पृथक हो रहा है? और अगर शोभन अपने भाषण को विराम देता है, तो उसमें क्या ब्रेक हो रहा है? हम्म अब भाषण भाषण का तो ब्रेक होता ही है। ठीक है, मतलब वो रोक रहा है, पहले बोल रहा था, तो वहां से वो चीज हट गई। ओके, तो सोहणो वासनत्व विरमयी, पंचमी विभक्ति का प्रत्यय लगेगा। और इधर कवित्तो कव्वम उपन्नयी, इसमें मैडम वो विराम करना और प्रमाद और इस अर्थ में और प्रभवती इस अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाना चाहिए। ये संस्कृत में व्याकरण का नियम है मैडम, कारक क्या का। क्या क्या नियम है? कारक का नियम है वो प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रवहती, वहां से हम्म उत्पन्न होती है, तो उस समय में पंचमी विभक्ति का यूज करना है। वैसे हम्म या हर जगह में पृथक ऐसा अर्थ हमें मिलता नहीं है मैडम। अच्छा, ठीक है। जुगुप्सा प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, ऐसे जुगुप्सा प्रमाद ऐसे कुछ अर्थ है, तो विराम इस अर्थ में जब क्रियापद का प्रयोग होता है उसका पीछे कंपलसरी पंचमी विभक्ति लगाना चाहिए, ऐसे नियम है। इसलिए बहुत वो विरमति ऐसे कुछ आ गया। बहुत अच्छा। बाकी वो बनाता है, मतलब काव्य उत्पन्न करता है, तो काव्य कहीं अंदर था उसमें, तो वहां से वो बाहर आ गया, तो हाँ बाहर आए वहां से तो ऐसे। पृथक पृथक हो ही गया एक हिसाब से तो। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही देखा बता सकते हैं। जी हाँ। जी जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंगर इज क्रिएटेड फ्रॉम लस्ट। कामत्तो कोहो अहि जाई, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामत्तो कोहो अहि जायई, ठीक है। कामत्तो क्रोध, क्रोध का कोहो, और अभिजातई तो अहिजायई, सीधा है। कामत्तो कोहो अहिजायई। रूपाली केम होम फ्रॉम द स्कूल। रूपाली मैडम जो अही है, जा मैडम अही जाई क्या रूप है? हाँ, अधि अही जाई, इसमें धातु क्या है? अधि प्लस जन धातु। जायते। हाँ इसमें एंगर इज क्रिएटेड फ्रॉम जिलस, मतलब काम से क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ हाँ हाँ। अभिजात, हाँ अभिजात, अभिजात शब्द है। अच्छा। जी, अभी जायते। हाँ, अभिजायई, प्रेजेंट टेंस। ओके, रुवाली पाठशालतो गरम आगच्छई, आगच्छी अ। रूपाली केम होम फ्रॉम द स्कूल। रूपाली पाठशाला से घर आई या आती है, आगच्छी अ। तो रुवाली, रूपाली का रुवाली, प का व हो गया, और पाठशाला से घर आई, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति, क्योंकि पाठशाला थी और घर आ गई, सो पंचमी विभक्ति गरम आगच्छीय। ठीक है, आगच्छ का आगच्छीय। एक किसी का पेपर ले लेते हैं आज। हम्म बोलिए, ठीक है ना? जून।
भेजा था ना, परवीर बसु जी सर ने भेजा था ना। हाँ मैम। रूफिया मैम ने तो फर्स्ट भेजा था। आई थिंक मैंने डाउनलोड भी नहीं किया। किसका है, ये किसका है? ओके, देखिए ये किसका है, एक तो नाम नहीं लिखा है। ये मेरा नहीं है। ये किसका है? स्नेहा जी। ओके, देखिए पूर्ण व्यंजन परिवर्तन, स्त्री का इत्थि, वनिता का विलया, दृष्टा का दाढ़ा, पूर्व पूर्विमम और बहिष्का बाहिम, विष्णु विन्नु, मुनि मुनि, साधु साहु, समृद्धि सामिधि, गति गति। ओके, करेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, स्वर भक्ति में निम्न को परिवर्तन, रत्नम, रयणम, श्लाघा, सलाहा, स्नेह, स्नेहो, अर्हत, अर्हो, नहीं तो अरिहो, अरुहो, और भी परिवर्तन होते हैं। चौर्य, चौर्यम, श्री, सिरी, सणियम, धीरे धीरे, अहम सणी, अम चलामी, मुहुम, अनेक बार, अहम, 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 मुहुम भुंजामी, अज, आज, हमें अज खेलामो, सया सदा, सया सेवामी, आ, जत्ती, जत्ती, ये सत्ती दिख रहा है, जत्ती जत्ती होगा। और अहम जत्ती गच्छामि, लिह धातु वर्तमान काल पचे तीनों पुरुषों में प्रयोग। लिहामी, लिहामो, लिहसी, लिहित्था, सो लिहई, एताओ लिहंती। ओके, करेक्ट है, बहुत अच्छा। तो इन्होंने पूरा सही किया है, ऑलमोस्ट कुछ रॉन्ग नहीं है। और भी भेजा था, परवीर बसु जी सर ने भेजा था। आप लोग कब भेजने वाले हैं? ओके, एक और देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति के। किसी को एक भी परवीर बसु जी को छोड़कर किसी को भी एक भी पुल्लिंग वाला या स्त्रीलिंग वाला रूप याद हुआ अथवा नहीं? रेशमा जी, पवन जी, कावेरी मैम को तो ऐसे ही आप अंदाज से ही बता सकते हैं। फिर मैम थोड़ा सा आ रहा है, माला है तो हाँ बताइए, माला का। अ, माला, मालाओ, मालम, मालाओ, मालाए, मालाही, मालाए, मालानम, मालाए, मालतो, हम्म, मालाओ, मालाऊ, मालहिंतो, पंचमी के रूप हो गए। फिर मालाए षष्ठी में, मालानम षष्ठी बहुवचन, मालाए, मालासु, हे माला, हे माला, संबोधन। बहुत अच्छा। लेकिन इसमें और भी तो कई सारे प्रयोग होते हैं ना। जी मैडम। हम्म, माला अ, माला ई, माला ए, इसे 3 है। हाँ हाँ, और उसमें बहुवचन में? ही का प्रत्यय है। मालानम, माला न, इसे 2 है। एक अनुस्वार सहित है, एक अनुस्वार विरहित है। हम्म, और पंचमी के बहुत प्रत्यय है। पंचमी में क्या क्या है? क्या मैडम? पंचमी में क्या कितने हैं? पंचमी में 5 प्रत्यय है। माला, मालतः, मालाओ, मालाऊ, मालहितो, माल हिंतो, माला सुनतो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको तो याद है, इट मीन्स। थोड़ा सा। और जिन, मान लीजिए महावीर शब्द है या वीर शब्द है, वीर, वो उसमें तो डिफरेंस वीर, कहाँ आ रहा है? तो वीर पुल्लिंगी अकारांत शब्द है, तो देव हाँ। के अनुसार चलेगा। तो हम्म, महावीर का वीराऊ, वीराओ, वीराहिंतो, वीरासुंतो। नहीं नहीं, महावीर का क्या होगा? महावीराऊ
वीराऊ, बहुवचन में महावीरावो, महावीराहिंतो। नहीं, एक मिनट पहले फर्स्ट ही बोलिए। पुल्लिंग का महा पुल्लिंगा एक वचन महावीरात, महावीरो, त नहीं होगा मैम पंचमी का। नहीं अच्छा पंचमी पंचमी को बोल रहे क्या? नहीं मैं पूरा पूरा एक वचन। अच्छा 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 पंचमी नहीं, प्रथमा ही, प्रथमा विभक्ति का ही एक वचन। अच्छा। महावीरो महावीरा, हम्म महावीरम महावीरे, महावीरेणम महावीरेण, महावीरैहि, महावीरस्य महावीराणम महावीराणम, महावीरात् महावीराऊ, महावीरावो, महावीराहिंतो, महावीरासिंतो, महावीरस्य महावीराणम महावीराण, महावीरे महावीरेषु महावीरेषुम। महावीर हे महावीरा। महावीरम्मी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा। सप्तमी, सप्तमी एक वचन में महावीरम, महावीरम्मी, वीरम्मी। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। हाँ महावीरे और महावीरम्मी, महावीरेसु महावीरेसुम, या। ठीक है बहुत अच्छा। जी तो आप वैसे ही बना सकते हैं। रजनीश जी अभी आए हैं, रजनीश जी को एक भी शब्द रूप याद है पुल्लिंग का? ओके, षष्ठी का एक देख लेते हैं। देखिए षष्ठी का साइन है का, के, की और इसके प्रत्यय चतुर्थी में लगते ही है। द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सुप्रीम। एक मनुष्य का जन्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। नरस्य जन्मो श्रेष्ठो अस्ति। तो ह्यूमन बीइंग का तो यहीं पे नर में ही लगेगी। नरस्य जन्म का जम्मो, श्रेष्ठ का सेठो और अथी, ठीक है। नरस्य जम्मो सेठो अथी, मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होता है। अब देखिए इसमें बर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यो, मनुष्य यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल, तो इसका क्या आएगा बहुवचन का रूप? षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन नराणम। नराण और नराणम, नराण जम्मो सट्ठो अथी, सिंपल है। सुशीलाए पुत्तो न पढ़ई, द सन ऑफ सुशीला डजंट स्टडी। सुशीला का पुत्र नहीं पढ़ता है, तो सुशीलाए, ओके। ये जो है ना स्त्रीलिंग वाला, स्त्रीलिंग वाला अ ई ए, सुशीला अ, सुशीला ई और सुशीला ए, इस तरीके से षष्ठी तक वही प्रयोग चलते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तक वही प्रत्यय। तो सुशीलाए पुत्तो न पढ़ई, ओके। क्यों हुआ? रजनीश जी है क्या इसमें? पवन जी, इसमें सुशीलाए क्यों हुआ? मैडम हाँ सुशीलाए प्रयोग क्यों आया? सुशीलाए, फिलहाल हम्म हम्म ये सुशीला, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माला जैसे होगा। यस यस, वही वही मैं आंसर चाहती थी। तो मैंने कहा सुशीलम्मी क्यों नहीं बना या सुशीले क्यों नहीं हुआ? स्त्रीलिंग है और आकारांत स्त्रीलिंग का ये सुशीला अ, सुशीला ई, सुशीला ए, तो सुशीला ए पुत्तो न पढ़ई, तो ये प्रेजेंट टेंस ही है, ओके। उत्कर्ष पुष्पाणि सुंदराणि संति, फ्लावर ऑफ द ट्री आर ब्यूटीफुल। तो रुक्षस पेड़ के जो पुष्प हैं वो सुंदर हैं, तो बहुत सारे पुष्प हैं, तो संति का प्रयोग हुआ है।
तो रुक्कस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। ओके। सव्वाओ सुन्नाओ तडागस्य तड़े वत्तम धोवन्ति। सव्वाओ सुन्नाओ, all the daughter-in-laws are washing clothes on the bank of the pond। सभी जो सास है, सास, सभी सासें जो है वो तड़ाक पर यानी तालाब के किनारे पर वस्त्र धोती है। तो सभी, बत्थानी हो जाएगा मैडम, हाँ बत्थानी हो जाएगा, बत्थानी हो जाएगा ना इसका बहुवचन में। धोवंती आ गया ना, धोवंती। हाँ मतलब सारी मिलके एक ही वस्त्रों को, वस्त्र नहीं धो, बत्थानी वस्त्रम, एक ही वस्त्र को सारी नहीं धोएंगी मैडम, सब लोग अलग अलग कपड़े धो रही हैं। बत्थानी वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। कर्म का बहुवचन होगा मैम। हाँ ये तो वत्थम सही नहीं है। प्रथम ठीक है, लेकिन हाँ। बत्थानी हो ग्रामेटिकली जाएगा। करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है मैम, पर उनका कहना है कि अनेक कपड़े, अनेक स्त्रियां अनेक कपड़े धो रही है, एक ही कपड़ा धोने के बजाय ऐसे हो रहा है। तो हिंदी वाक्य के हिसाब से तो ऐसे ही बन रहा है, सभी सासुएं तड़ाक के तट पर वस्त्र धोती है। तो उस हिसाब से वत्थम वस्त्र को धोती है, तो बहुत से वस्त्रों को धोती है, तो वैसा हो जाएगा फिर जो बता रहे हैं, वत्थाणी धोवंती। ठीक है ना। जी, क्लोथ्स बहुवचन हम्म। तो सर्वात का सव्वाओ सुन्नाओ तड़ागस, यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हुआ है, षष्ठी एक वचन का। और तट, तट का टड़ कैसे बना, तट का टड़, तोड़ा है उसे। हम्म, तट का तट शब्द है, तट, तो तड़े। ओके। वस्त्र को वत्तम दोवंती, ये बहुवचन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब अधिकरण आ गया है। कोई क्वेरी है तो किसी ने एक चैट बॉक्स में कुछ बताया है। मैम, फॉर मी नेटवर्क सिग्नल इज वीक, हैविंग डिफिकल्टी इन स्टेबल कनेक्शन। ओके, रजनीश जी का प्रॉब्लम है। अधिकरण देखना है तो देख सकते हैं। सप्तमी का अधिकरण में मे पर, सप्तमी विभक्ति दो साइन है इसमें, में और पर। शीशो विनयम अथि, शीशे विनयम अथि। देयर इज पोलाइटनेस इन द स्टूडेंट, शिष्य में विनय होता है, शिष्य में विनय होता है। तो क्या है इसका प्रत्यय सप्तमी का, सप्तमी के प्रत्यय अभी आपने बताए थे। सम्मी आएगा। सिसम्मी भी आ सकता है, नहीं तो शीशे विनयम अथि। ओके। छत्तेषु विनयम अति, छात्रों में विनय होता है। There is politeness in students, तो इसका बहुवचन छत्तेषु और छत्तेसुम, तो छत्तेषु विनयम अथि। ठीक है, विनय गाना न गाना हो गया, और अथि इसका बहुवचन। जो संसार में आसक्त है वो मूढ़ है, मूढ़ होता है। वन हु इज ओबेस इन द वर्ल्ड इज फुलिश। जो संसारे, यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संसारे या संसारम्मी, संसारे आसक्तो, अत्थिसो मूढ़ो या मूढ़ो सो अत्थि, इस तरीके से। धर्मेश फास्ट इन फेस्टिवल, धम्मेसो पव्वम्मी उपवासम करई। पर्व में उपवास करता है कौन, धर्मेश। धर्मेश जो है पर्व में उपवास करता है। धम्मेसो, धम्मेसो पवम्मी उपवासम करई। उपवासम कैसे बना, उपवासम,
उपवास। और विभक्ति कौन सी? विभक्ति द्वितीय। द्वितीया। और उपवास का प प का का? जगह में व आ गया है। ठीक है, तो उपवासम करई। ये दूसरा प्रत्यय लगा है पर्व में, तो पवम्मी या पव्वे उपवासम करई। पक्षिणों रुखे चिट्ठन्ति। पक्षी जो है, द बर्ड्स आर ऑन द ट्री। ठीक है, पक्षी जो है वह पेड़ पर बैठे हैं, ऑन द ट्री। तो पक्षिणों, पक्षी का पक्षी कैसे बना? पक्षी का पक्षी, पक्षी। च का ख होता है हम्म, आदेश, क्ष को ख आदेश होता है। हाँ, श का ख, नहीं तो अदरवाइज च का ख, अदरवाइज च, और नहीं तो ज। ओके, तो पंछी शब्द जो बनता है ना, पंछी, पक्षी का पंछी, अदरवाइज छह वाला ही है ये। पक्षी, पक्षी, नहीं तो पंछी। और पक्षिणों रुखे चिट्ठन्ति, वृक्ष पर बैठते हैं, चिट्ठन्ति हो गया। मैडम, तिष्ठन्ति का चिट्ठन्ति कैसे हुआ? ची कैसे तिष्ठ, हो गया? तिष्ठस्य चिट्ठ, प्राकृत में एक सूत्र है, तिष्ठस्य चिट्ठ। ओके, तिष्ठ का चिट्ठ आदेश होता है। अच्छा। ओके, वंदना में ओके। रुखे रुखे सु हो सकता है क्या? रुखे सु। क्यों, बहुत सारे पेड़ तो नहीं है, ऑन द हाँ ट्री। चलेगा, हाँ चलेगा। ठीक है ना, चलो। प्रवीर बसु जी, कोई डाउट है? ठीक है मैम। ठीक है, तो इसका कुछ डिटेल हम देख लेंगे कल, और भी वो जो मैंने अलग से ले रखे हैं उसका वाक्य प्रयोग, और फिर एक उत्तराध्ययन टेक्स्ट के साथ उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस वो हमें करना है। ओके, चलो। वंदना मैम, ये जो लास्ट पक्षी फोटो जो थे था, हम्म, लास्ट फोटो जो दिखाया आपने, हम्म। वो पक्षी वाला। लास्ट फोटो, हम्म, वो पक्षी पिक पक्षी वाला। पिक्चर की बात कर रहे होंगे शायद, हाँ या लास्ट स्लाइड। ये तो क्या हुआ उससे, मतलब? कुछ नहीं, वो ये उसके सर में दर्द हो रहा था ना वहां पे फोटो में। हाँ, ये हाँ जे अच्छा। संसारी आसक्तो अथी सो मूडो, जो संसार में आसक्त होता है, अथी सो मूडो, तो इस तरह का एक फोटो है। टेंस्ड, सिरसी सिर सिरम्मी पीड़ा हवई, ऐसा भी हो सकता है इसको देख। मतलब तस्य सिरसी पीड़ा थी, उसके सर में दर्द है। ओ, ओके, ठीक है, वो तो आप बना सकते हो। चलो, किसी की कोई क्वेरी है? सिमरजीत मैम, जी मैम। इतना ही रखें? ठीक है, जैसे आप सब चाहें। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल बहुत सारे लोग नहीं थे तो कुछ चीजें मिस हुई होंगी। अच्छा, है सिमरजीत किसी जी, का कोई एक प्रश्न? अनाउंसमेंट करना था। हाँ करो। नाउ वी हैव ओनली लेफ्ट फ्यू डेज ना, तो अब इन कुछ दिनों में हम को मतलब जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनसे ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि एक तो फर्स्ट में जब रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया गया था तो उसमें
इफ यू डोंट हैव 85% अटेंडेंस इन क्लास, है ना, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो अब कल से जो मतलब कुछ दिन बचे हैं, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे ये मतलब जो हमारे सुपीरियर हैं, तो जो अभी इन कुछ क्लासों में अगर मतलब कंटिन्यू रहते हैं तो उन्हीं को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, अन्यथा मतलब जो बाकी हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। तो ये जैसे अभी आप जो जुड़े हैं वो बहुत अच्छा है, आप लोग सीख रहे हैं। एंड अगर आपके कोई जान पहचान के हैं और वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, देन प्लीज लेट देम नो, है ना, उन्हें बताइए कि अभी कुछ दिन रहे हैं। जैसे कल परसों ये प्रवीर बासु जी भी कह रहे थे कि अब मजा आने लगा है क्लास में। तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, बट जैसे जैसे क्लास में मतलब सीखते सीखते एंड में सच में मजा आता है। तो यहाँ पे अभी एंड में बहुत कम हो गए, मे भी एक लंबा सेशन था, मतलब 1 महीना, और दिन भर की भागदौड़ से थक हार कर हमें 1-1.5 घंटा मतलब ऑनलाइन में बैठना पड़ता है। तो वो ठीक है, बट सीखने की चाह में ये बाधाएं नहीं आनी चाहिए। तो आशा है कि आगे आप लोग जुड़ेंगे अच्छे से। तो कल से ये था, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना था। आई विल मी और सिमरजीत, हम दोनों में से कोई एक मैसेज भी हम लोग उसमें छोड़ देंगे ग्रुप में कि अगर कल से मतलब जो बची हुई क्लासेस है उसमें लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो जो सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं को सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स होंगे। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट, है ना। तो 1 महीने का समय दिया है, तो अब जब एंड होने वाला है तो उसमें थोड़ा सा तो वो बनता है। तो बी मोटिवेट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्रम। और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू। एंड ये भी पता चला, ये भी गुजराती से भी बहुत सिमिलर है। हम ये सब ये रजनीश जी आपकी जैसे आवाज कट पक्षी का रही है। तो रजनीश जी आपकी आवाज कट रही है, फिर से कहिए। नेटवर्क इशू है। सॉरी, सॉरी। हाँ, चलिए ठीक है, और किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे 7 बजे शाम को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।